नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम पॉलिटी के आगे के एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 में क्या कहा गया था? एक मिनट जस्ट वेट। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया और उस उनकी मांग पर ये एक्ट पास किया गया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ना, उनको क्या किया गया? भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। उनकी मांग पर ये एक्ट पास किया गया। ठीक है। किनकी मांग पर? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को न मानने का अधिकार मिला। ठीक है। इससे पहले परिषद के सदस्यों के साथ सामूहिक निर्णय अनिवार्य थे। बेसिकली क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत का गवर्नर जनरल जनरल बन के आया, तो इसने क्या बोला गया कि जो परिषद है उसके निर्णय को ना मानने का अधिकार मुझे दिया जाए। ठीक है। पहले क्या होता था? सामूहिक निर्णय होते थे, उनको मानना जरूरी होता था। अब गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में भी अपने विवेक से कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस की नियुक्ति के दौरान उन्हें केवल गवर्नर जनरल ही नहीं, कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। क्या बनाया गया? कमांडर इन चीफ। मतलब जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, उसने क्या बोला? पहले तो ये काउंसिल है, ये हम इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होने चाहिए मेरे लिए। दूसरा क्या बोला उसने? उसको कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। ठीक है। 1773 का चार्टर एक्ट आ गया। ठीक है। अभी काउंसिल के निर्णयों पर अधिभावी शक्ति का विस्तार, पहले से ये शक्ति सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास थी। अभी क्या किया गया? जो ये शक्ति थी, अन्य गवर्नर जनरल को भी प्रदान की गई। अब सभी आने वाले गवर्नर जनरल गवर्नर को ये शक्ति मिल गई, यानी वे काउंसिल की सलाह को नजरअंदाज कर सकते थे। पहले किसको मिली थी ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। परंतु उसके बाद क्या हुआ? ये सबको मिलना स्टार्ट हो गई। क्या मिलना स्टार्ट हो गई? कि जो इसके निर्णय होते थे ना काउंसिल के, उसको क्या कर सकते थे? वो नजरअंदाज कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल की बढ़ता नियंत्रण। बंगाल के गवर्नर जनरल जो था, मद्रास और बम्बई को भी आदेश देने की शक्ति दी गई इसको। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या मिला? आदेश दे सकता था। किसको? मद्रास और बम्बई को। मद्रास और बम्बई को क्या दे सकता था? आदेश दे सकता था। भारत में केंद्र से शासन करने की प्रवृत्ति मजबूत हुई। ठीक है। व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बढ़ाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। अभी कंपनी को शासन और व्यापार दोनों जारी रहे। ठीक है। जस्ट एक सेकंड। आगे, कमांडर इन चीफ को परिषद सदस्यता अब अनिवार्य नहीं। कमांडर इन चीफ की परिषद सदस्यता क्या थी? अब अनिवार्य नहीं हो गई। ठीक है। पहले कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल होना जरूरी था। किसकी काउंसिल में? गवर्नर जनरल की। अब ये वैकल्पिक हो गया, यानी सैन्य और प्रशासनिक कार्य अलग भी चल सकते हैं। ठीक है। अलग कर दिया उसको, शामिल होना उसके लिए जरूरी नहीं है अभी। ठीक है। कमांडर इन चीफ की परिषद सदस्यता अब अनिवार्य नहीं रही। ठीक है। नेक्स्ट है इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल के खर्च। अभी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य थे, उनको जो सैलरी मिलती थी भारत के राजस्व से मिलती थी। इसका मतलब क्या हुआ? इनका जो खर्च था, भारतीय जनता उठाएगी। कौन उठाएगी? भारतीय जनता उठाएगी। ठीक है। कौन उठा रहा है? भारतीय जनता। नेक्स्ट है, तो क्या आपको क्या पता चला? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके स्टाफ की सैलरी कहाँ से होने लगी स्टार्ट? भारत के राजस्व से। ब्रिटिश नियंत्रण का खर्च कौन उठा रहा था? भारतीय जनता। चार्टर अधिनियम 1813 आ गया, व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया। कंपनी का भारत में व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया। अब कंपनी का जो एकाधिकार था ना, खत्म कर दिया। ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते थे। बेसिकली क्या था, अभी वहां पे औद्योगिक क्रांति काफी टाइम से स्टार्ट हो गई थी, तो बाकी व्यापारियों ने बोला हमें भी अनुमति दी जाए, तो अब वो कर सकते थे। सिर्फ चाय और चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार मिला रहा। क्या मिल गया? चाय और चीन के व्यापार पर। ठीक है। समझ आया क्या बोला? कंपनी का एकाधिकार क्या बोलते हैं? खत्म। ठीक है। एकाधिकार समाप्त। फिर क्या बोला गया? चाय और चीन पर व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा। ठीक है। ब्रिटिश राज की सर्वोच्चता। भारतीय कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हुई। कंपनी शासित, जहाँ कंपनी का राज करती थी ना, वहां वहां के जितने भी क्षेत्र थे, ब्रिटेन की राजा की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हुई।
संसद ने मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता परिषद के आदेशों की समीक्षा का अधिकार रखा गया। संसद क्या कर सकती थी? मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता के जो आदेश होते थे उनकी समीक्षा कर सकती थी। ठीक है, परंतु अभी देखो अभी किस्म से कि संसद क्या क्या कर रही है। अभी संसद भी आ गई है रोल में। ठीक है, ब्रिटेन की ईसाई मिशनरियों की अनुमति मिली। वो क्या करते थे? लोग प्रबुद्ध धर्म प्रचार और शिक्षा फैसलों की उनकी गतिविधियां मान्य हो गई। क्या क्या हो गई? धर्म प्रचार कर सकते थे, शिक्षा की मान्यता मिल गई, पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा मिला। ठीक है, 1 लाख की निधि अंग्रेज विज्ञान, साहित्य और शिक्षा के प्रचार के लिए रखी गई। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा को क्या किया गया? बढ़ावा मिला। 1 लाख रुपए की जो अंग्रेजी विज्ञान, साहित्य, शिक्षा के प्रचार के लिए रखा गया। 1 लाख रुपया किसके लिए रखा गया? अंग्रेजी विज्ञान, साहित्य और शिक्षा के प्रचार के लिए। ठीक है, स्थानीय सरकारों को कराधान अधिकार। स्थानीय सरकारें जो लोकल गवर्नमेंट से क्या कर सकती है? कराधान का अधिकार मिल गया। स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार मिला। ठीक है, कर न देने पर दंड लगाने का प्रावधान शामिल किया गया कि कर नहीं दोगे तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत का केंद्रीय गण बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां उनके नियंत्रण में थी। ठीक है, पहली बार पूरे ब्रिटिश भारत में पूर्ण नियंत्रण की सरकार बनी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या वो बोला गया? सभी नागरिकों की सैन्य शक्तियां उनके नियंत्रण में आ गई। ठीक है, क्योंकि ये अभी भारत का गवर्नर जनरल बन गया ना। पहली बार पूरे ब्रिटिश भारत में पूर्ण नियंत्रण की सरकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लग गया पता? नेक्स्ट क्या है? मद्रास और बम्बई की विधायिका की शक्ति खत्म कर दी गई। ठीक है, विधायिका संबंधी अधिकार नहीं रहे किसके? मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को। अब क्या कर सकते? कानून नहीं बना सकते थे। अब सभी विधायिक अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को प्राप्त थे। किसको प्राप्त कर दिए गए? भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके लिए ये सारे अधिकार लगा लगा दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी बने केवल प्रशासनिक निकाय। अब कंपनी क्या हो गया? व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। अब क्या हो गया? प्रशासनिक निकाय बन के रह गई, जिसका कार्य क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही के भरोसे रखा गया। ओके, प्रतियोगी चयन की पहल। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवाओं के चयन में खुली प्रतियोगिता शुरू होने का प्रयास किया गया। कहा गया कि भारतीयों को पदों में वंचित नहीं किया जाएगा। परंतु क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? इसका विरोध कर दिया और ये प्रावधान रद्द हो गया। ठीक है, तो अभी ये किस में आएगा? ये जो आप परीक्षाओं के बारे में पढ़ रहे हो ना, चार्टर एक्ट 1853 में आएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 कार्यों का विभाजन। गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। परिषद में 6 नए विधान पार्षद जोड़े गए। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद को जो छोटा संसद की तरह कार्य करती थी, ये जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद थी ना जो बनाई थी, अभी ये पार्षद जोड़े गए, संसद की तरह कार्य करती थी। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है, विशिष्ट सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोली गई। अब ये सिविल सेवा भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, 1853 के एक्ट में। 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई। शासन के विस्तार और भरोसे की अवधि। कंपनी का शासन इंग्लैंड राजशाही के भरोसे रखा गया। अब निश्चित अवधि नहीं, शासन किसी भी समय संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता था। कौन कर सकता था? संसद। स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हुए। कौन हुए? स्थानीय प्रतिनिधि। क्या किया गया? 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा किया गया। क्या बोला गया? केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व मतलब लोकल लोग जो थे शामिल हो सकते थे। किसमें? केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक है, क्या किया गया? 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव किया गया। कहाँ से? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा। ठीक है, इसका क्या सारांश क्या है? कार्य विभाजन कर दिया गया। प्रशासन और विधायिका अलग से। 6 नए विधान पार्षद जोड़े गए। प्रतियोगी बढ़ती हुई सिविल सेवा। खुली प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई। शासन का विस्तार। शासन बिना अवधि शासन को समाप्त संसद क्या इसको समाप्त कर सकती थी। स्थानीय प्रतिनिधित्व। 4 स्थानीय सदस्य बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा द्वारा चुने गए। ये आपका टॉपिक अभी खत्म होता है। इसको बार बार आप रिवीजन करना। थोड़ा लंबा टॉपिक था एक्चुअली। मैंने लास्ट वीडियो में ये 2-3 बार रिवाइज करवाया था, परंतु उसमें पता नहीं मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए मैं इतना ही आपको पढ़ा पा रहा हूँ। अब 2-3 बार समझना इसको अच्छे से, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी।
और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हो, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक भी कर सकते हो और हमें अपना पूर्ण सहयोग दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।